जय श्री कृष्ण। स्वामी आनंदालय जी की एक और लीला। वे संध्या समय आश्रम पर टहल रहे थे। एक 40-45 वर्ष का व्यक्ति आया, हाथ जोड़कर बोला, महात्मन के श्री चरण कमलों में एक अकिंचन का भावार्पण। वे हाथ जोड़कर बोले, क्यों शर्मिंदा करते हैं, आइए। उन्होंने लाकर वृक्ष के नीचे बैठाया। आपका परिचय जानने का इच्छुक हूँ। वो व्यक्ति बोला, राज दरबार में विद्वद मंडली का अध्यक्ष हूँ। अभी 1 मास वृंदावन में राजकार्य से व्यतीत करना है। वृंदावन वास के दिवस आपके दर्शन और सानिध्य में व्यतीत करने की अभिलाषा लेकर आया हूँ। कदाचित आपको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी। आपत्ति की इसमें क्या बात है, मुझे भी आपके संग में कुछ सीखने को ही मिलेगा। अति उत्तम। विद्वत जनों का समय शास्त्र विचारों, शास्त्रों की तलहटी, उनकी गहराइयों तक पहुंचने में ही व्यतीत हो तो सर्वोत्तम है। इससे कुछ मनोविनोद भी हो जाता है एवं कालयापन भी हो जाता है। स्वामी जी बोले, किंतु जीवन का उद्देश्य कालयापन मात्र ही तो नहीं है। शास्त्रों को लेकर तर्क वितर्क करके उलझते रहना तो हमारा लक्ष्य नहीं है, हमें तो कहीं पहुंचना है। वो बोला, हमारे पुरातन सनातन ग्रंथों, परम वंदनीय शास्त्रों का विशुद्ध रूप में यदि अर्थ ग्रहण किया जाए तो सभी इस एक विषय का उल्लेख अति प्रचंडता से करते हैं कि शास्त्राध्ययन, शास्त्रों की तह में पहुंचने, उनके मर्मार्थ का ज्ञान करने में ही जीवन यापन करना चाहिए। श्रद्धेय श्री व्यास कृत श्रीमद् भागवत महापुराण का कथन यही उद्घोष करता है कि बारंबार भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में वही रस परिपूर्ण है जिसका पान निरंतर करते रहना चाहिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस में जो अजस्र अमृत स्रोत प्रवाहित हो रहा है, उसका कलकल निनाद अब भी मेरी श्रवणेंद्रियों को झंकृत कर रहा है। और स्वयं श्री गोस्वामी जी का हृदयगत मत यही है कि इस मानस पीयूष का अविरल पान मानव मात्र को करते रहना चाहिए। हम राज दरबार में भी विद्वत सभा में यही करते हैं और प्रतिदिन अवकाश के समय में भी शास्त्राध्ययन पर ही पूर्ण ध्यान केंद्रित रखते हैं। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण की शाश्वत वाणी से उद्धृत है यह वाक्य कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम। तदर्थ ही हम ग्रंथों के महावाक्यों में भ्रमण करते हैं। श्रीमद् शंकराचार्य जी के श्लोकों की उत्कृष्टता देखिए। श्री सूरदास जी विरचित भजनावली की, स्वामी जी बीच में ही बोले, क्षमा कीजिएगा, आपने ग्रंथ ज्ञान की अपेक्षा भाषा ज्ञान में ही सिद्धहस्तता हासिल की है। इस महिमा मंडित भाषा की कद्र राज दरबार में हो सकती है, लेकिन ईश दरबार में नहीं हो सकती। आप एक श्लोक पर कितनी भी टीका टिप्पणियां करते रहिए, यह संसार को रिझा सकता है, परमात्मा को नहीं। परमात्मा के लिए लच्छेदार भाषा की आवश्यकता नहीं, मन की सरलता की जरूरत है। फिर आपने केवल श्रवण या पाठन पर ही ध्यान दिया है, उनका मनन चिंतन नहीं किया। बाल की खाल निकालने से कुछ नहीं होगा, उसकी सार बात को पकड़ो। सभी ग्रंथ परमात्मा का गुणगान कर रहे हैं, उसकी राह प्रदर्शित कर रहे हैं। एक राह पकड़ कर चल लो तो बेड़ा पार हो जाएगा, वरना मझधार में ही गोते लगाते रहोगे। अब मैं चलूं, मेरा भिक्षा का समय हो गया। स्वामी जी हाथ जोड़कर उठ गए। वो बोला, लेकिन इतना सब कहकर जा रहे हो, मेरी बात भी सुनो। इस प्रकार किसी पर आक्षेप लगाना आपको शोभा नहीं देता। स्वामी जी बोले, आप मेरी बात को अन्यथा ना लें, मुझे अब भिक्षा के लिए जाना है। वे चले गए। वे तर्क वितर्क या बहस नहीं करना चाहते थे। अगले दिन सुबह वह विद्वान वापस आ गया। आपने तो कल एक विद्वान की विद्वता पर ही संदेह कर लिया। मैंने विद्वता पर संदेह नहीं किया, एक राह पकड़ने के लिए कहा है। बोला, इस जीवन में मात्र एक ही राह का आश्रय ग्रहण कर रखा है मैंने। मैं स्वयं अनेक पथों से आकृष्ट होकर विमोहित नहीं हुआ कभी। मात्र राज दरबार में तात्विक विचार के लिए सामग्री एकत्रित करता हूँ। कभी शास्त्रार्थ के लिए कोई आह्वान करता है तो पूर्ण राजनिष्ठा से सामना करता हूँ। ये सब किसके लिए करते हो? पैसे के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, अपने पद के लिए, राजा को रिझाने के लिए? ईश्वर को कब रिझाना चाहा आपने?
बोला, शास्त्रों के अनुसार अपने स्वाभिमान की रक्षार्थ इन सभी की अत्यावश्यकता है। जिस राज्य में रह रहे हैं वहां का राजा अपने अनुकूल होना चाहिए। धन स्वयं देवी लक्ष्मी है, उनका पूजन अर्चन आदर यथोचित रूप से होना ही चाहिए। वे श्रीहरि की अर्धांगिनी हैं और प्रतिष्ठा भी होनी ही चाहिए। कहते हैं जहाँ सम्मान ना हो उस स्थान को त्याग देना चाहिए। उच्च पद आत्मसंतुष्टि के लिए भी आवश्यक है और अपनी गरिमा को बनाए रखने के लिए भी। इन सभी के प्रति मैं आसक्त भी नहीं हूँ। आप व्यर्थ ही मुझ पर आक्षेप लगा रहे हैं। मैं जो कुछ कर रहा हूँ शास्त्रोचित है। स्वामी जी बोले, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। नहीं, आपने कहा कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप सिद्ध कीजिए। आप अपनी बात पर अडिग हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं कोई अभिमानी तो हूँ नहीं कि गलती मानूंगा ही नहीं, परंतु मेरा अपराध तो दृष्टिगोचर हो। बोले, क्षमा कीजिए, अब यह चर्चा बहस का रूप ले रही है। वे उठकर चल दिए और मंदिर में जाकर कीर्तन करने लगे। अगले दिन वह व्यक्ति फिर आ गया। स्वामी जी बोले, बुरा मत मानिएगा, एक बात पूछना चाहता हूँ। निसंकोच कहिए। आप रोज यहाँ आते हैं, आखिर क्या मिलता है आपको यहाँ? कोई तो कारण होगा। बोले, मेरा हृदय तो शास्त्र विचार में ही निमग्न रहता है। प्रभु की विलक्षण कथा लीला का रस जहाँ भी निर्झरित होता रहता है, मैं प्यासी मीन की तरह उनका श्रवण करने हेतु अविलंब पहुंच जाता हूँ। इसी उद्देश्य से यहाँ भी आ जाता हूँ। आपके श्रीमुख से किसी न किसी नवीन घटना का उल्लेख जब कभी भी हो जाता है तो उसे मैं हृदय में अवस्थित कर लेता हूँ। स्वामी जी कुछ कह ना सके। इसी तरह वो रोज आता रहा। 6-7 दिन हो गए। एक दिन वे बोले, देखो, बुरा मत मानना, तुम रोज आते हो, तुम्हारी बातों को मैं ग्रहण नहीं कर पाता, मेरी बातों को तुम नहीं मानते, ना तुम्हें कोई फायदा हो रहा है ना मुझे, फिर क्यों अपना समय व्यर्थ करते हो यहाँ? ये आप क्या कह रहे हो? मैं आपके प्रत्येक वाक्य को पूर्ण एकाग्रता से सुनता हूँ, उसे ग्रहण करता हूँ, हृदयंगम करता हूँ। यदि संभव हुआ तो राज दरबार में भी कुछ बातों को चर्चा हेतु सबके समक्ष रखने का अभिलाषी हूँ। स्वामी जी ने हर तरह से समझाने की कोशिश कर ली, परंतु कोई प्रभाव नहीं हुआ। इसके बाद स्वामी जी किस तरह से आगे उन विद्वान के साथ चर्चा करते हैं या पीछा छुड़ाते हैं, क्या करते हैं, हम इसके अगले भाग में देखेंगे। जय श्री कृष्ण।